देखो भाई, सॉरी टू ब्रेक योर बबल बट यू आर नॉट डिप्रेस्ड। तुम बस एक जिंदा लाश बन चुके हो। तुम एक जॉम्बी हो जो एक बॉट की तरह जी रहा है एंड डोपामीन पे वो फीड करता है। बस तुम ये हो, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग, यू आर नॉट लिविंग। तुम मुझे अपना रूटीन बताओ, ये तुम्हारा रूटीन होगा। तुम सुबह उठे, फोन उठाया अपना, 1 घंटा इंस्टाग्राम रील्स, 1 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स। अगर कोई लड़की का तुम्हें मैसेज आता है, जो कि नहीं आता होगा, ऑफकोर्स क्यों नहीं आता होगा, तो उसका रिप्लाई कर दिया। एंड फिर 1 घंटा बेड पे बैठ के तुम सोचते हो भाई, आज जर्नलिंग करूं या आज मेडिटेशन करूं। जो एक्चुअल काम है वो नहीं कर रहे तुम। जर्नलिंग मेडिटेशन करके बस अपना ईगो फीड करोगे, भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे हूँ। एंड फिर तुम बोलते हो भाई, आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट हैव फीलिंग्स। नो शिट, यू विल फील एम्प्टी, नो वंडर। तुम एक स्लेव बन चुके हो अपने डोपामीन पे, अपने डोपामीन लेवल्स पे। तुम्हारे ब्रेन को अब रियल जिंदगी इतनी ज्यादा बोरिंग लगने लग गई है ना, क्योंकि उसे डोपामिन स्पाइक, डोपामिन हिट्स की इतनी ज्यादा आदत है। क्योंकि वो इंस्टाग्राम रील्स तुम पूरा पूरा दिन देखते हो, पॉर्न तुम इतना ज्यादा देखते हो, जंक फूड या तुम खाते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को आदत हो चुकी है इस चीजों की। अब तुम कोई भी नॉर्मल टास्क करने बैठोगे, एक बुक पढ़ने बैठोगे, तुमसे नहीं होगा वो टास्क, तुम्हें वो पहाड़ जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें कोई डोपामिन नहीं मिल रहा ना। अगर मिलेगा भी तो लॉन्ग टर्म डोपामिन मिलेगा, एंड तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो चुकी है। सो इस वीडियो में, चलो चलो, ट्रुथ से पहले तुम मेरे को एक बात बताओ। जब तुम छोटे थे, तुम अपने डैड को बोलते थे कि पापा मैं इतना कोई बड़ा चेंज करके ले आऊंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं वो डॉक्टर बनूंगा। तुम्हारी आंखों में एक स्पार्क था, एक चमक थी, एक एक्चुअली लाइवलीहुड था तुम्हारी आंखों में एक। तुम बाहर खेलने जाते थे भाई, खाना, अच्छा खाना खाते थे, चलो ठीक है बाहर का भी खाते थे, बट अच्छा खाना खाते थे, एक ब्रदरहुड था, अपने दोस्तों के साथ रहते थे, एक पर्पस था। अब कहाँ गया? अब एक पॉर्न एडिक्ट जिसका स्क्रीन टाइम है जो 12 घंटे है, गंद खाता रहता है, वो पड़ा रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, एंड बस जर्नलिंग करता है सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे। सो इसमें, इस वीडियो में मैं तुम्हारे ऐसे 10 बबल तोड़ूंगा, जो तुम इनको डिप्रेशन बोलते हो ना, ये डिप्रेशन नहीं है, ये जस्ट एक लाइफस्टाइल मिस्टेक्स है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। यू डोंट हैव डिप्रेशन, यू जस्ट लैक पर्पस। 90% ऑफ द मैन जो लोग मेरे को बोलते हैं भाई मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, एंड मैं उसे सिम्टम्स पूछता हूँ, दे डोंट हैव अ फकिंग आंसर। You are not depressed, you are just living like an absolute bot. No purpose, no goals, zero motivation. And बस पूरा दिन, तुम्हारा पूरा दिन का स्क्रीन टाइम कितना, 12 घंटे मैगी खाते रहते हो, चिप्स खाते रहते हो, पॉन देखते रहते हो, इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते रहते हो। इमेजिन कीपिंग अ लायन इन अ स्मॉल केज। तुम उसे सनलाइट फीड नहीं कर रहे, तुम उसे मूवमेंट नहीं कर रहे, उसे हंट नहीं करने दे रहे, तुम उसे मीट की जगह सोय सोय प्रोवाइड कर रहे हो बार बार। ऑफकोर्स ही विल स्टॉप रोरिंग। तुम लायन हो एंड वो केज तुम्हारा लाइफस्टाइल है। तुम्हारे लाइफस्टाइल ने तुम्हें मेंटली बांध के रख दिया, अब वो तुम्हें और एस्पेक्ट्स में अफेक्ट कर रहा है। नंबर सेकंड इज, यू डोंट नीड थेरेपी, यू जस्ट नीड अ पर्पस। Modern society will throw pills at your sadness, pills at your depression. But you know, the problem here is not chemical. The problem here is spiritual. You don't have a war to fight. You don't have a purpose to bleed for. And you don't have a brotherhood to protect. Ever wondered how soldiers with PTSD feels more alive, feels more happy than as compared to you comfort addicts? You just need these three things जो मैं तुम्हें ऊपर बताई है. Number third is your brain is fried with dopamine. Instagram reels, Snapchat, YouTube shorts, junk food, porn, all are easy hits of pleasure. ये तुम्हें इतना ज़्यादा प्लेजर, इतना ज़्यादा डोपामीन दे देते हैं, and without doing any movement, without doing any task, and this is unnatural and not acceptable. अब तुम्हारे ब्रेन को इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है इन चीज़ों की that it needs fireworks of dopamine just to feel okay, just to feel normal. अब इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें दिन के टास्क इतने ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें बुक पढ़नी है, नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें पहाड़ लगेगा ये पढ़ना। मैं तुम्हें बोल दूं भाई नॉर्मल हार्ड वर्क करते, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मोटिवेशन ही नहीं है। मेरे कहने पे एक काम करो, जस्ट ट्राई टू गो 1 डे विदाउट योर फोन। तुम्हें विड्रॉल, लिटरल विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे जिस जो एक चेन स्मोकर को आते हैं। तुम फोन ही नहीं छोड़ पाओगे, तुम्हें एंग्जाइटी होने लगेगी इतनी ज्यादा, फिर तुम इनसिक्योर, डिप्रेस्ड घूमना अपना। फोर्थ इज योर बॉडी इज डाइंग स्लोली। तुम्हारा फेस इतना ज्यादा पेल है, तुम्हारा फेस इतना ज्यादा अनलाइवली दिखता है, इतना ज्यादा डेड दिखता है, तुम्हारा पॉस्चर यूं है, तुम्हारा गट हेल्थ खराब है तुम्हारी,
तुम 18 के हो बट तुम 28 के लगते हो, एंड तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारा इशू मेंटल हेल्थ है. नो भाई, योर फिजिकल हेल्थ इज ड्रेनिंग योर मेंटल एनर्जी. Number fifth is you are not lonely, you are just not worthy enough of brotherhood. तुम बोलते हो ना भाई मेरे रियल दोस्त नहीं है, मेरे एक्चुअल अच्छे दोस्त नहीं है भाई. एक बार तुम खुद को भी तो देखो, तुम किस टाइप के बंदे हो. यू डोंट ग्रो, यू आर नॉट रिलायबल, यू डोंट ट्रेन, यू जस्ट प्रिटेंड टू डू सेल्फ इम्प्रूवमेंट. वाई वुड समवन जिसका एक एक्चुअल अच्छा सर्कल है, जो एक एक्चुअल अच्छा बंदा है, जो ग्रो कर रहा है, जो इम्प्रूव कर रहा है, जो ट्रेन कर रहा है, would want you, would want a guy like you in his circle in the first place. Number 6 is you pretend to do self improvement. You have become so addicted to watching self improvement, the red pill content, instead of actually doing it. तुम हमजा को देखते हो, ईमान गाजी को देखते हो, जॉर्डन पीटरसन को देखते हो, तुम उनके वीडियो से नोट्स लेते हो एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, बट उसके बाद क्या? ईट, स्क्रॉल, रिपीट. बस तुम ये करते हो. इट्स लाइक तुम पुशअप्स के बारे में पढ़ रहे हो कि भाई वो चेस्ट बिल्ड करती है, वो शोल्डर स्ट्रॉन्ग करती है, ट्राइसेप्स भी हिट करती है, बट तुम पुशअप्स कर नहीं रहे हो. यू हैव बिकम अ सेल्फ हेल्प फैन रादर देन अ सेल्फ हेल्प मैन. Number 7th is you don't respect yourself, and that is the biggest reason why no one else does. देखो, self respect is built by doing hard shits consistently. If your actions don't align with your words, no one will respect you, even your brain. तुम बोलते हो ना कि भाई मैं सुबह उठूंगा, तुम नहीं उठते. तुम बोलते हो मैं ट्रेन करने जाऊंगा, तुम नहीं जाते. तुम बोलते हो आज मैं डाइट करूंगा, तुम नहीं करते. The moment you start breaking your promises, तुम्हारा ब्रेन जो तुम पे ट्रस्ट करता है वही तुम्हारा साथ छोड़ देगा, एंड तुम फिर सोचो भाई लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, क्यों करेंगे? योर एक्शंस डोंट अलाइन विद योर वर्ड्स. नंबर 8 इज कंफर्ट. योर कंफर्ट जोन इज एक्चुअली किलिंग यू. एवरी टाइम थिंग्स गेट अ लिटल हार्ड, तुम भाई कंफर्ट की तरफ भागने लगते हो. तुम्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही, तुम इंस्टाग्राम रील्स देखो. तुम बोर हो रहे हो, तुम हिला लेते हो. तुम्हें स्ट्रेस हो, डिप्रेस्ड हो, तुम नेटफ्लिक्स की तरफ भागते हो. You have become addicted to ease, and it's actually killing your potential. You have to remember one thing: no one is coming to save you. No one. Your mom won't, your therapist won't, your YouTuber like me, TK, Chat Tag, कोई भी YouTuber, not even Hamza himself. No one is coming to save you. You are the actual and the only hero your story has. So by, in my opinion, pick up the sword जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, एंड तुम बस वहाँ लेटे हुए हो अपने कंबल में. पिक अप द स्वॉर्ड एंड जस्ट गो बर्सर्क भाई. देयर इज अ वर्जन ऑफ यू 6 months from now who is actually training, reading, building himself, who actually fucking hates you every time he choose to do these types of shit rather than actually building himself. So yeah, that's it for this one. कमेंट करो अभी इसी वक्त, कमेंट करो no more bot life and I'll personally guide you. Click on the first link, I'll personally guide you. And of course, this is not some sort of random channel. So keeping it short and simple, that's for this one.